नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट को चुनौती देने वाली शिवसेना के चीफ व्हिप सुनील प्रभु की याचिका पर स्टे देने से इनकार कर दिया। इसका मतलब यह है कि गुरुवार को विधानसभा में उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट का सामना करना पड़ेगा। शिवसेना ने कल फ्लोर टेस्ट करने के फैसले को चुनौती दी थी और कहा था कि विधायकों की अयोग्यता को लेकर फैसला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए फ्लोर टेस्ट को टाल दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फ्लोर टेस्ट पर रोक न लगाने के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। यही नहीं, उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वो वहां गए जहां उन्हें जाना ही नहीं था। ठाकरे ने बागी विधायकों से कहा कि आपने शिवसेना प्रमुख बाला साहेब के बेटे को मुख्यमंत्री पद से हटाकर पुण्य का काम किया है, आप पुण्य लीजिए। ठाकरे ने कहा कि उनको कुछ नहीं चाहिए, उनके पास शिवसेना है। इसके साथ ही उन्होंने शिवसैनिकों से अपील की कि कल वो सड़क पर ना उतरें, जो लोग आ रहे हैं उनको आने दें। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले औरंगाबाद, उस्मानाबाद और नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलने को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में मुंबई में हुई बैठक में कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव और नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने कहा, ये सब पहले से स्क्रिप्टेड था, हम जानते थे कि यही होगा। एक निजी टीवी चैनल से बात करते हुए अरविंद सावंत ने कहा कि अगर हमको न्याय मिल जाता तो हमको आश्चर्य होता कि इस देश में न्याय भी होता है। बता दें, कल फ्लोर टेस्ट के लिए विधानसभा का विशेष सत्र 11 बजे बुलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद महाराष्ट्र के विधायक नवाब मलिक और अनिल देशमुख को फ्लोर टेस्ट में भाग लेने की अनुमति दे दी है। बता दें, पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में मतदान की अनुमति देने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन फ्लोर टेस्ट के लिए मंजूरी दे दी है। बता दें, नवाब मलिक अल्पसंख्यक विकास मंत्री हैं, तो वहीं देशमुख महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री हैं। उदयपुर की घटना को लेकर राजस्थान के राजसमंद जिले में बुधवार को तनाव फैल गया है। यहां हिंसक झड़प हुई, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। ये घटना भीम कस्बे में हुई। उदयपुर में दर्जी की हत्या के सांप्रदायिक रूप लेने के बाद पूरे राज्य में धारा 144 लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद कुछ उपद्रवी तत्वों ने राजसमंद के भीम कस्बे में प्रदर्शन कर जुलूस निकालने की कोशिश की। प्रदर्शन कर रहे लोगों को जब पुलिस ने रोकना चाहा तो पुलिस पर पथराव किया गया। इस पथराव में कई पुलिस वाले जख्मी हुए। एक पुलिसकर्मी संदीप चौधरी की मौत की भी खबर आ रही है। प्रदर्शनकारी कन्हैया हत्याकांड में पकड़े गए दोनों आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। दर्जी कन्हैयालाल की हत्या में जिन 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है वो भीम कस्बे के ही रहने वाले हैं। कस्बे का माहौल पूरी तरह चार्ज है। यहाँ पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। राजस्थान के DGP ML लाठर ने कहा है कि उदयपुर की कन्हैयालाल मर्डर मामले में UAPA के तहत केस दर्ज किया गया है। DGP लाठर ने कहा कि हत्याकांड के दोनों ही आरोपियों का पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन दावत-ए-इस्लामी से संबंध माना जा रहा है और एक अभियुक्त गौस मोहम्मद साल 2014 में कराची गया था। DGP लाठर ने कहा कि 11 जून को धानमंडी पुलिस थाना द्वारा कन्हैयालाल को धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस की चूक पर धानमंडी पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भंवरलाल को निलंबित कर दिया गया है। DGP ने बताया कि इस मामले में SHO को भी सस्पेंड कर दिया गया है और अगर किसी अन्य अफसर की गलती पाई जाएगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर की घटना पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि घटना प्रथम दृष्टया आतंक फैलाने के उद्देश्य से की गई है। दोनों आरोपियों के दूसरे देशों में भी संपर्क होने की जानकारी सामने आई है। CM गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि इस घटना में मुकदमा UAPA के तहत दर्ज किया गया है, इसलिए अब आगे की जाँच NIA द्वारा की जाएगी, जिसमें राजस्थान ATS पूर्ण सहयोग करेगी। पुलिस एवं प्रशासन पूरे राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करे एवं उपद्रव करने के प्रयासों पर सख्ती से कार्रवाई करे। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने उदयपुर घटना की निंदा की है। इसके साथ ही ये हमला आतंक है या नहीं, इस पर ओवैसी ने कहा, हाँ बिल्कुल, जिस तरह से पहलू खान को मारा गया वो आतंक था, अखलाक को मारा गया वो भी आतंक है, जिस तरह राजसमंद में पश्चिम बंगाल के एक मजदूर की हत्या की गई वो भी आतंक है, उसी तरह से यह हत्या भी आतंक है। ओवैसी ने कहा कि विचारधारा के स्तर पर नरेंद्र मोदी से हमारे जिंदगी भर मतभेद रहेंगे। 2 समंदर के किनारे एक जगह नहीं आ सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप देश के प्रधानमंत्री को धमकी दे दें। राजस्थान के उदयपुर में हुई नृशंस हत्या के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने NIA को जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर लिखा है कि MHA ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA को कल राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल तेली की नृशंस हत्या की जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया है।
किसी भी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की संलिप्तता की गहन जांच की जाएगी। बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 18 पैसे की गिरावट के साथ 79.03 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ है। बुधवार सुबह को रुपया 88.86 रुपये पर खुला और दिन में एक बार 79.05 पर भी पहुंच गया और बाजार बंद होने पर पिछले दिन के मुकाबले 18 पैसे की गिरावट के साथ 79.03 पर बंद हुआ। इसके साथ ही रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुँच चुका है। रुपए में आ रही लगातार गिरावट हर दिन निचले स्तर का रिकॉर्ड बना रही है। इससे पहले मंगलवार को रुपया 48 पैसे की गिरावट के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 78 रुपये 85 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ था। बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा झटका लगा है। उनकी पार्टी के 4 विधायक बुधवार को बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD में शामिल हो गए। AIMIM ने नवंबर 2020 के विधानसभा चुनाव में 20 विधानसभा सीटों में से 5 पर जीत हासिल कर प्रभावशाली प्रदर्शन किया था, लेकिन अब इनमें से अख्तरुल को छोड़कर बाकी 4 विधायकों ने AIMIM का साथ छोड़ दिया है। RJD नेता तेजस्वी यादव ने इन 4 विधायकों को अपनी गाड़ी में बैठाया और खुद उन्हें स्पीकर विजय सिन्हा के चैम्बर में ले गए। इसके साथ ही अब बिहार की विधानसभा में राजद के 80, बीजेपी के 77 और नीतीश कुमार के 43 विधायक हो गए हैं। RJD अब प्रदेश में एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार अगस्त के पहले हफ्ते में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव आयोग ने बताया कि नामांकन भरने की आखिरी तारीख 19 जुलाई होगी और 6 अगस्त 2022 को मतदान होगा और फिर 6 अगस्त की शाम को ही मतगणना के बाद चुनावी नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।